हरियाणा की सियासत में भूचाल लाने के दावे कर रहे महम के विधायक बलराज कुंडू की पहली रैली में ही उनकी असलियत उजागर हो गई है। बलराज कुंडू पिछले 4 साल से लगातार हरियाणा की सियासत में परिवारवाद के खिलाफ सबसे ज़्यादा बातें करते आए हैं, सबसे ज़्यादा दावे करते आए हैं, सबसे ज़्यादा आरोप लगाते आए हैं। लेकिन जिन में हुई रैली के अंदर बलराज कुंडू के यही दावे सबसे पहले तार तार हुए। बलराज कुंडू की रैली के इन फोटो को आप ज़रा गौर से देखिए। इसमें आपको बलराज कुंडू के साथ उनकी पत्नी परमजीत कुंडू भी सबसे ज़्यादा हाईलाइट नजर आएंगी। रैली के बैकड्रॉप में भी आपको बलराज कुंडू के साथ में उनकी पत्नी परमजीत कुंडू का सबसे बड़ा फोटो नजर आएगा। इसका मीनिंग यही है कि बलराज कुंडू भी बाकी पार्टियों की तरह, बाकी घरानों की तरह परिवारवाद के पक्ष में उतर आए हैं, परिवारवाद को अपना लिया है। जो बलराज कुंडू देवीलाल परिवार, भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार और हुड्डा परिवार को हजारों गालियां देते आए हैं, उनके ऊपर परिवारवाद के आरोप लगाते आए हैं, वही बलराज कुंडू अब अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को हाईलाइट कर रहे हैं और उन्हें सियासत में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। जींद में हुई इस रैली के जरिए बलराज कुंडू ने दिखा दिया है कि वो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं और वास्तव में वो भी परिवारवाद के समर्थक हैं। बलराज कुंडू कभी भी सच नहीं बोलते हैं, क्योंकि परिवारवाद के सबसे घोर विरोधी बलराज कुंडू ने सबसे पहले परिवारवाद को ही गले लगाने का काम किया है, अपनी पत्नी परमजीत कुंडू को हाईलाइट करने का काम किया है। ये सच्चाई है कि परिवारवाद से राजनीति अलग नहीं हो सकती, क्योंकि जब वकील का बेटा वकील बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, तो ऐसे में पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन क्यों नहीं बनता है? ये तो जनता के ऊपर ही निर्भर करता है, वो किसी भी नेता के बेटे बेटी या पत्नी को नेता के तौर पर स्वीकार करती है या नहीं करती है। हरियाणा में सैकड़ों ऐसे नेता हुए हैं जिनकी संतानों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए बलराज कुंडू के परिवारवाद के आरोप पहले दिन से ही गलत थे और अब वो खुद भी गलत साबित हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे नेताओं की तरह अपनी पत्नी को सियासत में स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। बलराज कुंडू की सबसे दूसरी बात थी कि उनके मंच पर बड़े बड़े चेहरे नजर आएंगे। उनकी राजनीति की यही सबसे बड़ी धुरी थी। उन्होंने कहा था कि वह हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव लाने का काम करेंगे, पुराने घरानों को उखाड़ने का काम करेंगे और उनकी जींद की रैली में उनके मंच पर ऐसे ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिससे हरियाणा की सियासत पलट जाएगी। उनकी रैली में सिर्फ 3 बड़े चेहरे नजर आए। पहला उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का, दूसरा गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वघेला का और तीसरा अहिरवाल के नेता रघु यादव का। इन 3 चेहरों के अलावा उनकी रैली के मंच पर ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसे हरियाणा की जनता जानती हो, जिसका कोई जनाधार हो, जिसका कोई नाम हो। जहां तक शंकर सिंह वघेला और अखिलेश यादव की बात है, उनका हरियाणा की सियासत पर कोई असर नहीं है, उनका यहाँ पर कोई वोट बैंक नहीं है। उनको लाकर बेशक मीडिया के जरिए बलराज कुंडू ने हाईलाइट तो ले ली हो, लेकिन हरियाणा की सियासत के 100 वोटरों पर भी इन नेताओं का कोई असर नहीं है। रघु यादव भी 3 दशक पहले ही अहिरवाल की पॉलिटिक्स में रिजेक्ट हो चुके हैं। उनके जरिए भी बलराज कुंडू को कुछ नया हासिल नहीं हुआ है। यानी बलराज कुंडू अपने पक्ष में ना किसी वर्तमान विधायक को तोड़ पाए, ना किसी पूर्व मंत्री को ला पाए और ना ही किसी पूर्व विधायक को ही अपनी पार्टी के साथ जोड़ पाए। यही वजह कह सकते हैं कि बलराज कुंडू के लिए ये जींद की रैली कुछ ऐसा करिश्मा नहीं कर पाई। जींद की रैली में बलराज कुंडू अपने लिए कुछ ऐसा बड़ा धमाका नहीं कर पाए जो हरियाणा की 90 सीटों में स्थापित कर सके, जो हरियाणा की 90 के 90 सीटों में उन्हें वोट बैंक देने का काम कर सके। बलराज कुंडू ने भी रैली में सिर्फ यही कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं ये कर दूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं वो कर दूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मैं ये कर दूंगा। यानी बलराज कुंडू की सिर्फ और सिर्फ इच्छा मुख्यमंत्री बनने की है और वो इसके लिए जनता को सबज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यही दावे तो सारे के सारे बाकी नेता भी करते आए हैं। तो ऐसे में बलराज कुंडू के लिए सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने महम हल्के के लिए ऐसा क्या कर दिया जो 5 साल में उनके पीछे पीछे जनता दोबारा से 2024 में उन्हें विधायक बनाने का काम कर सके। बलराज कुंडू ने अपने भाषण में जो बड़ी बातें कही, उनको आप जरा ध्यान से फिर से सुनिए। आप सबने देखा, पूरे हरियाणा ने देखा, मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल परिवार से आता हूं। मैंने 4 साल हुए एमएलए बने हुए और उस प्रदेश की उस विधानसभा में ये साबित करके दिखाया कि ईमानदारी से और निष्ठा से जो जिम्मेवारी मेरे महम के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे दी थी, उसको मैंने बखूबी निभाकर उस प्रदेश की इस अंधी भरी और ठगबंधन की इस लुटेरी सरकार के कारनामों को उजागर करके उनके
विधानसभा में घेरने का काम किया। इसी उद्देश्य को लेकर, उनके घोटालों को लेकर मैंने पूरे प्रदेश की यात्रा निकाली। इन सब चीजों को देखकर मैंने आप सबके से डिस्कस करके हरियाणा जनसेवक पार्टी क्या उद्देश्य रोड मैप लेके आई है, आपके समक्ष आज लेकर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। तो हमने निर्णय लिया है बैठ के, हरियाणा जनसेवक पार्टी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो पढ़े लिखे काबिल घूम रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करके गंभीरता से काम होगा और हर विभाग के खाली पदों को भरने के लिए तुरंत प्रभाव से नियुक्तियां निकालकर 6 महीने के अंदर उनको भरने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी। और जितने खाली पद पड़े हैं उसमें किसी रिटायर्ड आदमी को नहीं लगाया जाएगा, युवाओं को नियुक्ति देने का काम करेगी हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार। और हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार बनती है तो सीईटी के नाम पर जो आज युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर रोज पेपर लीक किया जाता है, एचपीएससी में सूटकेस चलती हैं, पैसे बिक्री होती है, उस व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से बंद करके हरियाणा प्रदेश के हर युवा को उसको अवसर मिलेगा, वो उनको नौकरी में बैठने के लिए, उसमें टेस्ट देने के लिए, उसको इंटरव्यू फेस करने के लिए ये सीईटी नाम का झुंझुना बंद कर दिया जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। भाजपा की सरकार बनती है तो ये पेपर लीक वाले, तो ये सिस्टम सूटकेस कल्चर को खत्म करके ऐसे दुष्ट लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के हकों को कुठाघात करके उनके सौदे करते हैं। भाजपा की सरकार बनती है कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्लान तैयार किया जाएगा और हर ब्लॉक के अंदर स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खोलकर युवाओं को समय रोजगार स्थापित करने के लिए एमएसएमई के तहत, लघु उद्योगों के तहत 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन बगैर ब्याज के दिलवाने का काम करेंगे हम, ताकि हमारे युवा खुद सक्षम हो सकें और नौकरियां देने का काम कर सकें। उसके अलावा हरियाणा प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार बनती है कि विभाग की जो भर्तियां निकाली जाएंगी उनका पहले दिन जब एडवर्टाइजमेंट होगी उसी दिन पूरा रोड उसका मैप तैयार किया, कब इसका इंटरव्यू होगा, कब टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। इस प्रकार से 6 महीने के अंदर हर भर्ती की नियुक्ति देने का काम भाजपा की सरकार आने पर किया जाएगा। फिर किसान का मुद्दा सबसे गंभीर मुद्दा आज पूरे देश में। इस भाजपा की सरकार ने किसान को ऐसी गर्दिश में हालात में खड़ा कर दिया कि आप सब जानते हैं, पिछले दिनों इस प्रदेश और देश के किसान ने 1 साल से ज्यादा अपने हकों की लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी उसके साथ धोखा किया इस भाजपा की सरकार ने। तो हम वादा करते हैं भाजपा की सरकार आने के बाद जब किसान मंडी में अपनी फसल को लेके पहुंच जाएगा और मंडी में जाकर अगर बरसात आती है और उसकी फसल खराब होती है तो वो फसल किसान की नहीं सरकार की होगी, उसके पूरा दाम देने का काम करेंगे। और भाजपा की सरकार बने पर कॉलेज में पढ़ने वाली हर अपनी बहन को आज श्रम मुहिम के अंदर चलती हैं, पूरे प्रदेश के हर गांव से उन बेटियों के लिए बस चलेंगी जो सुरक्षित सफर उनको कॉलेज में लेके जाने का काम करेंगी। और भाजपा की सरकार बनती है तो हरियाणा प्रदेश में जन्मी हर बेटी के लिए हम एक गुल्लक बैंक अकाउंट योजना लागू करेंगे। उसमें सालाना 5,000 रुपए सरकार उस बेटी के खाते में जमा कराएगी और 5,000 रुपए उसके माँ बाप को जमा कराने होंगे। अगर उस बेटी के माँ बाप नहीं है तो 10 के 10,000 रुपए सालाना उस बेटी के अकाउंट में हमारी सरकार जमा करेगी, ताकि जब तक वो पढ़ लिख जवान होगी, शादी के लायक होगी तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ब्याज लगाकर कई लाख रुपए उस बेटी के खाते में हो चुकेंगे। हम उस बेटी को सुरक्षित करने का काम करेंगे। कर्मचारी, आज हमारे प्रदेश का कर्मचारी, हर कर्मचारी और दुखी परेशान है। भाजपा का सरकार आती है तो हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी के पहली कलम से उसकी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे, हम ये वादा करते हैं। और भाजपा की सरकार आती है तो अस्थायी कर्मचारी जो आज सड़कों पे बैठे हैं,
पहली कलम से उन सभी को स्थायी रोजगार देने का काम करेंगे, उनकी इस रोज के शोषण को बंद करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार आती है तो अनेकों विभाग के कलरक, जो हमारे क्लरिकल भाई हैं, वो अपने मानदेय को लेकर सड़कों पे हैं। अपने आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी की बहनें, सफाई कर्मचारी जो अपने मानदेय को लेकर सड़कों पे हैं, उनकी मांगों को पहली कलम से पूरा करने का काम करेंगे। हम वादा करते हैं, भाजपा की सरकार आई तो उन खिलाड़ियों को पद के अनुसार क्लास 1 और 2 में भी नौकरियां देंगे और उनको पूरा अधिकार देके नगद राशि में भी इजाफा करने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनती है तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करके 6 महीने के अंदर टीचर की कमी को पूरा करने का काम करेंगे उनको, और सभी बच्चों को 12वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस नहीं ली जाएगी 12वीं तक के बच्चों को। और भाजपा की सरकार बनती है तो 5 लाख से कम आय के हरियाणा प्रदेश के हर परिवार के बच्चे को, जो बेटा हो या बेटी हो, उसको हायर एजुकेशन भी फ्री देने का काम करेंगे। 1 रुपया फीस उससे नहीं ली जाएगी। और इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा उनको दिलाने का काम करेंगे। और भाजपा की सरकार बनती है तो प्रदेश के अंदर हर जिले में एक हाईटेक कैंसर हॉस्पिटल बनाकर फ्री इलाज करवाने का काम करेंगे। भाजपा सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, बेरोजगारी भत्तों को हर साल महंगाई भत्ते के में वृद्धि के साथ जोड़कर ऑटोमेटिकली हर साल महंगाई की दर के अनुसार उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। और बीपीएल परिवार के पास, जिसके पास अपना घर और प्लॉट नहीं है, उसको 100 गज का प्लॉट देकर उसके मकान बनवाने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार बनने पर 5 लाख से कम आय के प्रत्येक परिवार के घर में 1 किलोवाट का सोलर प्लेट फ्री लगाई जाएगी, ताकि उसको बिजली के ऊपर कोई खर्च ना हो, उसके ये देने का काम करेंगे। बच्चों को लेकर मैं आप सबसे विश्वास और भरोसा दिलाता हूं आपको, आप साथ रहिए। इस प्रदेश में लुटेरे लोगों को आपने, उस कांग्रेस को भी देख लिया, आपने इस भाजपा को भी देख लिया, आपने इस जजपा की लूट को भी देख लिया। एक मौका अपने बेटा बेटी की इस हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार को देखिए। आपने सुन लिया होगा कि बलराज कुंडू साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो हरियाणा के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो पेश ला देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। लेकिन सच्चाई है कि बलराज कुंडू के पास कोई विजन नहीं है, क्योंकि एक विधायक के तौर पर भी उनका विजन दिख सकता था, साबित हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल सरकार की खिलाफत करने का काम किया, सरकार पर सवालिया निशान उठाने का काम किया। उन्होंने अपने मेहमान हल्के के लिए ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं किया जिसके चलते उनकी गिनती हरियाणा के टॉप के विधायकों में हो सके। यानी बलराज कुंडू के लिए ये रैली सिर्फ एक ऐसा शुरुआत थी जिसे वो किसी भी सूरत पे धमाकेदार नहीं कह सकते हैं। जींद की रैलियों के जरिए ही हरियाणा की सियासत पलटती आई है, हरियाणा की सियासत में राज बनते आए हैं। चाहे चौधरी देवीलाल रहे हों, चाहे चौधरी बंसीलाल रहे हों, चाहे दुष्यंत चौटाला रहे हों और चाहे भूपेंद्र हुड्डा रहे हों, जींद की धरती से ही हमेशा बदलाव की लहर उठी है। लेकिन बलराज कुंडू जींद की रैली के जरिए ना कोई बड़ा बदलाव ला सके हैं, ना कोई बड़ा धमाका कर सके हैं और न ही जींद में लाखों लोगों को इकट्ठा कर पाए हैं। बलराज कुंडू ने रैली से पहले दावा किया था कि जींद की उनकी रैली हरियाणा की सबसे बड़ी रैली साबित होगी, इसमें लाखों लोग शामिल होंगे। लेकिन वो खुद ही सिर्फ 9,500 कुर्सियां लगा पाए, उनमें से आधी कुर्सियां बमुश्किल भर पाए, जिसके चलते ये साबित हो गया है कि उनके प्रति हरियाणा की जनता में कोई क्रेज नहीं है। ये तो महम के उनके समर्थकों का ही जलवा मानिए, उनकी ताकत मानिए, उनकी सपोर्ट मानिए, जो 80% लोग वहाँ से निकल आए और उन्होंने आधी अधूरी कहीं न कहीं बलराज कुंडू की इज्जत को ढकने का काम किया। बाकी हरियाणा से बलराज कुंडू को कोई सपोर्ट नहीं मिली है। पूरे हरियाणा का दौरा करने के बावजूद बलराज कुंडू हरियाणा की सियासत के बड़े नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं। वो अभी भी चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, क्योंकि
एक इंडिपेंडेंट विधायक ना तो नई पार्टी बना सकता है और ना ही उसके पद में ले सकता है, लेकिन बलराज कुंडू अब चोरी छुपे ही अपनी पार्टी कमान अपनी पत्नी के जरिए संभालकर अब अपनी पार्टी को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बलराज कुंडू में दमखम होता तो विधायक से इस्तीफा देकर वो इस रैली के अंदर शामिल होते और खुद को रैली का सर्वेसर्वा बताकर, पार्टी का सर्वेसर्वा बताकर हरियाणा की जनता के सामने एक एग्जाम्पल सेट करने का काम करते। लेकिन बलराज कुंडू ने ऐसा नहीं किया, जिससे साबित हो जाता है कि इनके दो चेहरे हैं, एक दिखाने का और एक करने का। यानी सच्चाई ये भी है कि बलराज कुंडू उस चूहे की तरह हैं जिसे हल्दी की गांठ मिल जाती है और जो पंसारी बन बैठता है। वो भूपेंद्र हुड्डा परिवार की मेहरबानी से महम से 2019 में विधायक जरूर बन गए हैं, लेकिन 2024 में ऐसा मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ने बलराम डांगी को अपना आशीर्वाद दे दिया है और ये सभी जानते हैं कि महम में वही नेता जीतेगा जिसके साथ में हुड्डा परिवार का आशीर्वाद होगा। और फिलहाल 2024 में सीएम बनने के लिए एक एक सीट की अहमियत को जानते हुए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बलराम डांगी को ही विधायक बनवाने का काम करेंगे। यानी जो बलराज कुंडू पूरे हरियाणा का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए महम से विधायक बनना भी इस बार मुमकिन नहीं होगा। बलराज कुंडू की पार्टी के अंजाम को देखने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बलराज कुंडू की महम सीट पर होने वाली सियासी जंग को देखने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। महम के सबसे कट्टर, सबसे कांटे की टक्कर को जानने के लिए, वहां के चुनाव परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।